सच है मिलॉर्ड, इसी खतरनाक मुजरिम ने 11 लोगों की निर्मम हत्या की है और अब ये रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। 4 दिसंबर को मोहनलाल नाम के जिस व्यक्ति की इसने पत्थर मारकर हत्या की, उसके एक नहीं कई चश्मदीद गवाह हैं। चड्डी पहनकर लोगों का कत्ल करने वाला यह शख्स उसी चड्डी गैंग का आदमी है। मौका वारदात पर इसे उसी चड्डी में गिरफ्तार किया गया है। हमारा तो समझे में नहीं क्या आवत कि हमारा चड्डी में ऐसा का बाजो रो हमारा चड्डी के पीछे पड़ल बानी। अगर हम चड्डी ना पहनती तो हम बच जेती। ऑर्डर ऑर्डर। देखा जज साहब, कितना बदतमीज, पागल और सनकी मुजरिम है। अरे हम कितना बार कहीं कि हम मुजरिम नहीं की। और रहल बात चड्डी के, तो जज साहब हम तो चड्डी बचपने से पहनी ले। अच्छा आप बताएं, का आप चड्डी ना पहने नहीं? हाँ पहनता हूँ। अच्छा वकील साहब आप बताएं, का आप चड्डी नहीं की पहन ले? गीली थी आज, नहीं पहनी। अरे आपसे तो बातें कहीं बेकार बा। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग चड्डी पहने नहीं की ना? जज साहब चड्डी तो हमहू पहनीला। ए बताओ ना। हाँ हाँ जज साहब, चड्डी तो हमहू पहन ले बानी। देखिए जज साहब, ये सब लोग चड्डी पहनेला, तो एकर मतलब का सब लोग चड्डी गैंग के आदमी बा? मिलॉर्ड, यह आदमी अपनी बातों से अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से कत्ल करते हुए देखा है। मैं उन्हें अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। जज साहब ये है वो आदमी कत्ल करत जे के अपने आंख से हम देख ले बानी। यही है वो आदमी जिसे मैंने कत्ल करते हुए देखा है सर। जज साहब, मैं माता डोरिया नहीं पाला, याद मानता नहीं कौन कहलाए। 20 फरवरी, 28 मार्च, 12 अप्रैल। वकील साहब आज फैसला हो जाए। अरे हाँ हाँ फैसला हो जाएगा, जाके बैठो, जज साहब फैसला सुना देंगे। दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के बयानात तथा अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम निरहु कुमार यादव वल्द विशंबर यादव, ग्राम टड़वा, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी है। इसी ने 11 आदमियों का बेरहमी से कत्ल किया है। लिहाजा यह अदालत मुजरिम निरहु कुमार यादव को इंडियन पीनल कोड के दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। जज साहब हमार बेटा खूनी नहीं खे, हमार बेटा खूनी नहीं खे, हमार बेटा ये दोस्त बाजी हम बाजी हमारे पास बाजी हमारे पास नहीं दी फैसला जल्दी हम खून नहीं खेलने बाजी बाजी हम खून नहीं खेलने आ गई बेटी? पापा आप अभी तक सोए नहीं? जिसकी जवान बेटी इतनी रात को, वो भी लड़खड़ाते हुए घर आए, उस बाप को नींद कैसे आएगी बेटा? डोंट वरी डैडी, आपकी बेटी के पांव इतने मजबूत है कि लड़खड़ा तो सकते हैं, लेकिन कभी गिरेंगे नहीं। बेटी, अपने इस बीमार बाप पे थोड़ा रहम कर, शादी करके अपना घर बसा ले, ताकि मैं चैन से मर तो सकूं। मैं शादी क्यों करूं? किस चीज की कमी है मेरे पास? मेरे पास जीने के लिए आपके करोड़ों की दौलत ही काफी है। मेरी बात से अगर इनकार करोगी तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आप समझते क्यों नहीं है डैडी? रोज रोज बस एक ही जिद, शादी कर लो शादी कर लो। क्यों करूं मैं शादी? किसी मर्द के पैर की जूती बनने के लिए, उसका खाना बनाने के लिए, उसके बच्चे पैदा करने के लिए? आई एम सॉरी डैडी, मुझसे किसी की गुलामी नहीं होगी। मुझे नफरत है शादी के इस सिस्टम से। ये सिस्टम नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है, क्योंकि एक औरत की जिंदगी तब तक सार्थक नहीं होती है जब तक कि वो मां नहीं बन जाती। और ये तुम्हारे शराबी कबाबी दोस्त जिन पर तुम पैसे लुटाती हो, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है बेटा, तुम्हारे पैसों पर अय्याशी करने वाले चमचे हैं। मेरी एक बात याद रखना बेटा, कि जिंदगी में एक अच्छे पति से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। मैंने कह दिया ना, इस जन्म में तो मैं शादी नहीं करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। गुड नाइट। गोविंद जी भैया। आखिरी कब मेरी बात मानेगी? आप चिंता मत करो भैया, सब ठीक हो जाएगा। हाय जानेमान। हाय सोना। हाय। लुकिंग हॉट बैब।
बहुत बिगड़ गए हो टोनी। ये जवानी देखकर जिसकी नीयत ना बिगड़े वो भी साला कोई मर्द है। वेट, आई एम कमिंग। क्या हंसती है साली। हंसती है लेकिन तुमसे फंसती नहीं है टोनी। पुन्ने, ये मामूली चिड़िया नहीं है, करोड़पति बाप की सोने की चिड़िया है। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन टोनी के जाल से बच नहीं सकती। और एक बार मेरे शिकंजे में आई ना, फिर देखना कैसे इसकी दौलत पर कुंडली मार के बैठता हूँ। कम ऑन डार्लिंग। टोनी, तुम्हारी यही हरकतें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सोना, सोना, सोना मैं स्वीट हार्ट, तुम तो जानती हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फिर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम क्यों नहीं समझते कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ, और तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्तों से ज्यादा कुछ नहीं समझे। मैडम, आपके पापा को हार्ट अटैक आ गया। ओह गॉड, अब वो कैसे? अब वो नहीं रहे। पापा, पापा, आई एम सो सॉरी पापा। मैं आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। अरेंज फूड एंड ड्रिंक्स फॉर मोर देन 40 पीपल, ठीक है? और खाना अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल कमी नहीं है। आई एम सॉरी। हाय चाचा जी। हाय बेटा जी। क्या चाचा जी, आपको आजकल कुछ याद ही नहीं रहता? क्या बेटा जी? आज मेरा बर्थडे है। ओह, आई एम सॉरी। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, लेकिन सिर्फ हैप्पी बर्थडे से काम नहीं चलेगा। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, आज पार्टी करनी है। सॉरी बेटा जी, जब तक तुम शादी नहीं कर लेती मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। मजाक मत कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा जी। मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने एक वसीयत की थी, उसमें लिखा है जब तक तुम शादी नहीं कर लेती उनकी प्रॉपर्टी में से तुम्हें एक भी पैसा न दिया जाए। आई डोंट बिलीव दिस। डैडी ऐसा कर ही नहीं सकते। ये रही तुम्हारे पिताजी के वसीयत की कॉपी। मैं इस वसीयत को नहीं मानती। इसे फाड़ने से क्या होगा बेटा जी? असली वसीयतनामा तो हमारे वकील के पास है। बाय। चाचा जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए। बेटा जी, मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगर आप मेरे चाचा नहीं होते ना, तो अभी क्या अभी आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती। भैया को मरते वक्त अगर मैंने वादा नहीं किया होता ना कि सारी जिंदगी मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा, तो मैं भी इस पैसे को लात मार के चला जाता। हेलो सोना, पार्टी कहाँ है? अरे भाड़ में गई तेरी पार्टी। एक खतरनाक हत्यारा जिसने बड़ी बेरहमी से लोगों का कत्ल किया है, अब वो मरने से पहले शादी करना चाहता है। निरहु कुमार यादव, जिसे 11 लोगों का कत्ल करने के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या आप लोग जानते हैं कि उसका सपना क्या है? उसका सपना है शादी करना। ना हम शादी के सपना लेके सपना की नगरी में आयल रहनी, शादी तो भइल ना और हम पहुंच गए नहीं जेल में। अब भैया हमारे सपना तो सपने रह गए। इस आदमी को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? हाँ, ABCD वाला। नमस्ते साहब। तुम जानना चाहते थे ना कि कौन सी लड़की है जो तुमसे शादी करना चाहती है? हाँ। ये है वो लड़की। अरे तू है? तुम इसे जानते हो? अरे साहब, बहुत चालू लड़की भी आई और घमंड एता ना कि एकर माई बाप एकरा के कुछ सिखौल ही नहीं के। इसका मतलब तुम इससे शादी नहीं करोगे? पहले एगो बात बतावा, तू हमरा से काहे शादी कर चाहता रू? अरे मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अच्छा, वो दिनवा जब गोदी में उठैले रहनी तो गधा लागत रहनी, और अब फांसी पे लटके वाला बानी तो सलमान खान बुझाता नहीं। अरे तुमने कारनामा ही ऐसा किया कि सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो गया। अब सोचो, अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मेरा भी कितना नाम हो जाएगा, है ना? नाम हम कुछ ना होई, ब्याह होते तू राण हो जेबू। राण? व्हाट? अरे मतलब विधवा हो जेबू। अरे वही तो मैं होना चाहती हूँ। देखा था निसाबे कर, लड़की कुल सुहागिन होकल चाहनी और ईरान होकल चाहती है। अब मेरा मतलब किसी नामर्द की सुहागन होने से अच्छा है किसी मर्द की विधवा बन के जीऊं, है ना? दरअसल जोना कारनामा खातिर तू हमरा के मौरत बुझो तारू, वो हम कहले ही नहीं की, उस साला कोनो और कहले बा। लेकिन वैसे अगर पहला मुलाकात में तू हमरा दिल के आवाज सुन लेले रहतू, तो अबले तो तू हमरा लइका के मोई बोल रहतू।
पहले ये बोलो, तुम इससे शादी करोगे या नहीं? साहब सुन ले मानी कि शादी के लड्डू जे खाला वो पछताला, अजे ना खाला वो पछताला। हम ई लड्डू खा के पछताइल चाहता नहीं। हमरा के शादी मंजूर बा। थैंक यू सो मच। कांग्रेट्स। भाई बाबूजी बाबूजी का भेल रे? निरहु भैया बियाह कहीं ले ले। तोहरा कैसे मालूम बा? अभी अभी टीवी पर न्यूज़ देखनी है। हे भगवान, लड़की कोने जात की बिया? अरे बेटा फांसी पे चढ़े जा रहल बा और तोहरा जात पात के पड़ल बा। जय दी माई, धन्यवाद तो है लड़की के जौन बियाह कई के बाढ़ के दाग निरहु के दामन से छोड़ा देलस। चलो चलो। चाचा जी, अरे क्या बात है बेटा जी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है कि आप सुनेंगे तो आप भी उछल पड़ेंगे। अरे जल्दी बताओ बेटा जी, मैं भी उछलना चाहता हूँ। मैंने शादी कर ली है। मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे यकीन नहीं हो रहा, ये देखिए फोटोग्राफ्स। ये कौन है? ये एक सीरियल किलर है। अरे आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? मैरिज सर्टिफिकेट भी लाई हूँ। हाँ? तुमने सही में शादी कर ली बेटा जी? यस चाचा जी, और आज से 9 दिन बाद उस आदमी को फांसी हो जाएगी। हाँ? और फिर मैं शादी के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी, और शादी करने के बाद भी मैं कुंवारी ही रहूंगी। चाचा जी कैसा लगा मेरा प्लान? क्या दिमाग लगाया है बेटा जी। तो अब डैडी के वसीयत के अनुसार इस पूरी प्रॉपर्टी की मैं अकेली मालकिन हूँ। तो फटाक से एकदम जल्दी जल्दी मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। 10 लाख रुपए क्यों बेटा जी? क्योंकि मुझे रान पार्टी मनानी है। रान पार्टी? अरे यार, जब किसी औरत का पति मर जाता है तो उसका सिंदूर धोकर, उसकी चूड़ियां तोड़कर, उसे सफेद साड़ी पहनाकर विधवा यानी कि रान बनाया जाता है। वैसे ही जब उस बेचारे को फांसी लग रही होगी, उसी वक्त हम उसके मरने की खुशी में एक आलीशान पार्टी करेंगे जिसका नाम होगा रान पार्टी। यस। अरे अरे इसने संजय को मार दिया। अरे इसने संजय को मार दिया। अरे कोई पुलिस को बुलाओ। कमाल है, हुबू ऐसा ही है। हाँ सर, शक्ल एकदम मिलती जुलती है। आओ, कहीं उस बेगुनाह निरहुआ को फांसी हो गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। पर सर कल कोर्ट की छुट्टी है, कल सुबह ठीक 12 बजे उसे फांसी दे दी जाएगी। सोना डार्लिंग मुबारक हो, आज तो तुम विधवा बनने वाली हो। विधवा नहीं रे, वो क्या कहते हैं, राण बनने वाली है। राण। अरे ये तो बताओ राण कितने बजे बनोगी? उससे एग्जैक्टली 12 बजे फांसी लगने वाली है। अभी कितना बज रहा है? डार्लिंग अभी तो 11 बजे हैं। निरहु कुमार यादव, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? साहब बियाह तो करवा देनी, अब सुहाग रातों करवा देती तो मोरे में आसानी रही। रुको। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, बर्बाद। सर ये कोर्ट का आदेश है। क्या क्यूट लग रही है डियर, क्या क्यूट लग रही है। खोल दो। जय बजरंग बली, हम तो पहले ही कहत रहनी कि हम कुछ नहीं की कैले। जाओ मनाओ सुहागरात।
कैसे हो अब? बढ़िया साहब। समय पर असली मुजरिम पकड़ा गया, इसलिए तुम बच गए। जी। बेवजह जो तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए हमें दुख है। कोर्ट के आदेश के अनुसार तुम्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। ये रहा तुम्हारा चेक। धन्यवाद। अब तुम आजाद हो। अब कहाँ जाने का इरादा है? और कहाँ जाए साहब, अपने मेहरारू के लगे। वो साधारण औरत नहीं के साहब, साक्षात देवी बिया, और ओकरे पुण्य प्रताप से तो हम बच गए नहीं। सोना हम आ गए नहीं। चाचा साक्षात देवी भी हमार मेहरारू। हमरा बचला के खुशी में पार्टी मनावतिया। देखो ना, चलो कहाँ रुकेला। अच्छा ना नच बोलो तो हम तो अन्य लोग के भोजपुरिया डिस्को देखा होता नहीं। अरे भाई क्यों जीना जवार के भाई यहाँ हो। अरे तुम्हें तो फांसी होने वाली थी, तुम बच कैसे गए? हाँ तोरे वजह से। तू साक्षात देवी बाड़ू। जब से तो से बिया भइल ना, हमार सब ग्रह नक्षत्र कट गई। जो नस्ली अपराधी रहू साला पकड़ा गई, और तुम्हार पति तोरा सामने बा। पति? तुम जैसे जाहिल गवार को मैं अपना पति तो क्या इस घर का नौकर भी नहीं बनाऊंगी। का? तो जेल में जो हमारा साथ फेरा ले रहलू, वो सब नाटक रहे? हाँ सब नाटक था। अरे मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे डैड ने मरने से पहले एक वसीयत बनाई थी जिसमें लिखा था कि अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो उनकी दौलत में से मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की, ताकि तुम्हें फांसी लगे, तुम मर जाओ और मैं आजाद हो जाऊं। लेकिन तुम तो बच गए और यहाँ मेरा सर खा रहे हो। इसलिए फटाफट अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और दफा हो जाओ मेरे घर से। हाँ तो दफाना कब तक तुर मुंह देखा। और हम तोरा के सती समझनी और ते तो डायन निकल ले। तोरा जैसे मेहरारू के तो मुंह देखल पाप बा। अगर तोरा के हमार मुंह नहीं देखे के ना, तो हमरो के तोर मुंह नहीं देखे के। तो खड़े खड़े मुंह देख क्यों रहे हो? निकलो ना। हाँ तो चिल्लात का बढ़ जाता नहीं ना।